हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज अपन मैं वीर मानव और आप मेरे साथ जुड़ रहे हो आज बहुत ही रोचक विषय के साथ। ये अतिशयोक्ति होगी कि इतिहास को आप रोचक कैसे कह रहे हो सर। तो इतिहास बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, केवल उसको रोचकता बढ़ाने की जरूरत है। तो देखते हैं अपन आज इसमें पीछे जो अपन ने पढ़ा था पाषाण युग के जो भाग थे प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, उसमें से अपन जो सिंधु घाटी सभ्यता उसकी सामान्य चर्चा अपन कर चुके हैं। आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे। उन नगरों में किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि अपने को सारा सिस्टमेटिक ढंग से याद रहे। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसको वापस रिकॉल करना, रिवाइज करना भी जरूरी है। तो उसी हिसाब से अपन इनको 3 भागों में, जो सिंधु सभ्यता है ये भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी, उसमें 3 देश आते हैं मुख्य रूप से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में 2 ही जगह हैं, मुंडीकाप और सोर्तगुई, जिसमें अपने को नेहरू के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद में मुख्य रूप से जो मुख्य स्थल आते हैं वो आते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश, इसलिए उसके बारे में अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अपने काम की चीज़ है। पाकिस्तान भले ही काम का हो या नहीं हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अपने लिए काम की है, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी उस समय पाकिस्तान भी अपना ही हिस्सा था, इसलिए अपन उसके बारे में बहुत रोचकता से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पाकिस्तान का है और जिसके नाम पर भी इसका नामकरण हुआ है वो स्थान है हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज जो है, हड़प्पा की खोज वैसे तो 1826 में मेसन बंधु ने करी थी। उसके बाद में 1853 में कनिंघम ने भी इसके बारे में बहुत जानकारियां दी, लेकिन पहले भी बताया था मैंने, इसके बारे में जो प्रॉपर जानकारी है, प्रॉपर जिसकी खोज है, वो करी थी अपने बहुत ही प्यारे पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी। तो मिस्टर दयाराम साहनी ने इसकी खोज 1921 में करी। उसमें क्या क्या मिला? हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं किनारे पे स्थित है, जिसमें वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली है। एक तो वहाँ 6-6 की पंक्ति में, यानी 2 पंक्तियां हैं 6-6 अनागारों की। इसके अलावा 18 चबूतरे मिले हैं, जिन पे जले हुए गेहूं के दाने, जौ के दाने, यानी अनाज के दाने मिले। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसमें जो है महिलाएं अन्न को साफ करती होगी, अन्न को निकालती होगी। पहले ऐसा तो है नहीं कि कोई ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेसर वगैरह थी, उस पर कूट कूट के अनाज को निकालते थे। इसके बाद में वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी मिला है, R37 कब्रिस्तान एज। इसके अलावा जो दुर्ग है, 2 दुर्ग हैं, दोनों में एक जो है 2 टीले हैं, उनमें एक दुर्ग टीला, एक नगर टीला। पूर्व का टीला वो नगर टीला है, पश्चिम टीला वो दुर्ग टीला है, और दोनों को एक ही परिधि में उनको बंदी किया गया, यानी एक ही परिधि से वो आवृत थे। उनमें चारों ओर 4 दीवारी थी जो दोनों के शामिल है। इसके बाद में अपन चलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और जिनकी खोज करी थी अपने प्यारे प्यारे पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी 1922 में। अब राखलदास बनर्जी ने जब इनकी खोज करी, इनका उत्खनन हुआ, तो उत्खनन में क्या मिला?
उत्खनन में मिला बहुत बहुत बड़ा अनागार। और अनागार के साथ उससे भी बड़ा मिला क्या, बहुत बड़ा वर्त स्नानागार। वर्त स्नानागार यानी बहुत ही बड़ा, जैसे अभी अपन कहते हैं कि पुष्कर चलते हैं, पुष्कर में क्या करते हैं, नहाते। तो ये पुष्कर में, पुष्कर का मतलब होता है पवित्र सरोवर। तो उसको पवित्र सरोवर यानी पुष्कर तालाब जो है वहाँ मिला था, जिसके दक्षिण और उत्तर में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी, नीचे बिल्कुल पक्का आंगन था जिसमें आराम से पानी भरा जा सकता है। एक नाला भी मिला है जिसमें से पानी निकाल सकते थे, गंदा पानी हो जाता उसको निकाल। ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक स्नान गृह था। लोग जब कोई त्यौहार होता होगा, कोई समारोह होता होगा, उसमें पवित्र स्नान करके उस समारोह को मनाते थे। इसके अलावा एक आपको पता है पुरोहित जी का आवास भी मिला है और पुरोहित जी की मूर्ति भी मिली है, पाषाण मूर्ति पुरोहित जी की, जिस पे तिपतिया सोल है, ओढ़ रखा है, दाढ़ी बनी हुई है, बढ़िया सेट है, मेरी तो नहीं है लेकिन उनकी बढ़िया अच्छी सेट है। इसके अलावा जो है मूछें नहीं है, होठ लंबे हैं, आंखें लंबी है, होठ थोड़े मोटे हैं। तो इस प्रकार से पुरोहित जी की, तो ऐसा लगता है कि वहाँ कोई पुरोहित जी जो है शासन करते थे। एक नृत्य रथ जो है महिला की कांसे की मूर्ति मिली है, 11 इंच लंबी है, कांसे की, जो पंचिंग विधि से दबा दबा के पंचिंग विधि से कांसे की मूर्ति बनाई थी। इसके अलावा जो है वहाँ पे दो दुर्ग हैं, जो एक पूर्वी है एक पश्चिमी है। आगे चलते अपन, उसी के पास में एक जगह है चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद में आती है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो है ये थोड़ी इनसे अलग जगह है। अलग क्या है, अलग ये है कि ये औद्योगिक नगर था। ये क्या था, औद्योगिक नगर था। इनकी जब स्टालिन ने खोज करी और इसके बाद में जो मेकेट था, मेके नाम के बहुत ही अच्छे पुरातत्वविद है, उन्होंने जब इनकी उत्खनन किया तो उन्होंने पाया कि भाई यहाँ तो मनकों का उद्योग था। क्या था, मनकों का उद्योग था, मन का उद्योग था। और मन का उद्योग के साथ साथ यहाँ मनके बनाने की भट्टियां भी मिली है और बहुत सारे छोटे छोटे जो अवशेष मिले कि भाई यहाँ मनके की भट्टियां, मनके के कारखाने थे। तो ये औद्योगिक नगर था। और औद्योगिक नगर के साथ ही इसमें एक और विशेषता मिलती है, वो ये है कि यहाँ जो है दुर्ग नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि उद्योग है। राजनीति में ये वह दुर्ग का क्या काम, दुर्ग तो राजा महाराजा तो पुरोहित थे वो बनाते थे। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो उद्योग है, उद्योग है, तो यहाँ दुर्ग नहीं मिला है, इसलिए ये औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो के बाद में है सूत का गेंडोर, उसी के पास में सूत का गेंडोर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर जो है ये मकरान तट, कहाँ है ये, मकरान तट। आपके दूसरा आप मकराना कहो तो वो मकराना नहीं, वो मकरान तट है जो समुद्र के किनारे है, सागर के किनारे। तो उस तट के पास में ये जगह थी सूत का गेंडोर। तो सूत का गेंडोर में अपने को क्या मिलता है, सूत का गेंडोर जो है मिस्र और मेसोपोटामिया से जो अरब फारस से जो लोग आते थे, फारस के लोगों के और हड़प्पा के लोगों के बीच में एक मध्यवर्ती जगह, एक मध्यस्थ का कार्य करने वाला जगह क्या था, सूत का गेंडोर जो बंदरगाह है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो इसी के पास में एक सूत का वो भी है, जो इसी प्रकार से बाड़ागर वगैरह मिले। यहाँ पे बाड़ागर मिले, सूत का गेंडोर, वहाँ भी तांबे के बाड़ागर मिले। फिर अपन पाकिस्तान में आगे आते हैं तो अपने बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में एक जगह है बालाकोट, ये भी बंदरगाह था और इसकी जो है डेल्स ने इसकी खोज करी थी 1979-81 के मध्य। यह क्या मिला है, यह सेल कड़ी और सीप उद्योग मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा मिट्टी के जो बर्तन थे उनके प्योर बड़ा साबुत बर्तन तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो है
बर्तन के ठीकरे मिले तो हो सकता है कि यहाँ पे तांबे के बर्तन भी बनाते थे, तांबे कांसे के भी बनाते थे, और मिट्टी के ठीकरे मिले, इसका मतलब वहाँ मिट्टी के बर्तन भी बनने लग गए थे। अब इसी के पास में बलूचिस्तान से अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े घूम लेते हैं, अपनी जगह है, अपना पाकिस्तान है। तो उस पर क्या आता है, वहाँ आता है अलादीनो जो है कराची के पास में है, जिसकी खोज करी थी 1982 में फेयर सर्विस ने। अलादीनो की खोज किसने करी थी? फेयर सर्विस ने। तो अलादीनो जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ क्या मिला है, जहाँ तांबे के सामान बहुत ज़्यादा मिला है। इसके अलावा जो अलादीनो है, या मिट्टी की और मणके के मोहरे मिले हैं। एक चीज जो है वो है मिट्टी की बनी हुई खिलौना गाड़ी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, इसको ध्यान में रखना। अगर इस ये जो चीज है ये और कहीं नहीं मिली है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये बंदरगाह भी था। अब आते हैं अपन उसी के पास में, जो अपने नजदीक में आ जाते हैं, सिंध प्रांत में एक जगह है कोट दीजी। कौन सी जगह है वीडियो? कोट दीजी। कोट दीजी जो है, ये कोट दीजी, इसमें तो बहुत ही प्राचीन वस्तुएं मिली है, यानी ये प्रागैतिहासिक भी है, और यानी तीनों स्तर मिले इसमें। कोट दीजी जो जगह है, यहाँ पे खुदाई करी थी फजल अहमद खान ने। किसने? फजल अहमद खान ने 1955 से लेकर 1957 तक। और ये प्राक सिंधु है, प्रागैतिहासिक भी कह सकते हैं और प्राक सिंधु भी है, यानी ये जो जगह है ये सिंधु सभ्यता से भी पहले बहुत ही विकसित थी। और एक चीज क्या मिली है यहाँ जो है किले बंदी मिली है। कब की? प्राक सिंधु में। प्राक सिंधु में जो किले बंदी मिली है वो कहाँ पर है बच्चों? किले बंदी की जो जगह है, ये किले बंदी मिली है कोट दीजी में। कहाँ मिली है? कोट दीजी में। तो ये बहुत ही शानदार जगह है। इस पे चित्रित मर्दभांड भी मिले, ऐसे बर्तन मिट्टी के जो चित्रित है, बहुत अच्छे चित्रित किए गए हैं। अब अच्छे यहाँ अभी जो बन रहे हैं उससे भी अच्छे है कि सर, हाँ, क्योंकि उस समय की कलाकृति है वो बहुत ही शानदार थी। और यहाँ पे क्या मिला है? माता देवी की मूर्तियां भी मिली है, मिट्टी की बनी हुई माता देवी की मूर्तियां मिली है। इसी को देख के जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने क्या कहा है कि भाई वो जो है मातृ सत्तात्मक परिवार समाज था, क्योंकि माता देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली है। इसके अलावा एक पत्थर की चाकी, जो अपन चक्की बोलते हैं, चाकी जिसे अनाज पीसते, वो भी मिली। और तो और यहाँ पे वीरों कांसे की अंगूठी भी मिली है। किसकी अंगूठी? कांसे की अंगूठी भी मिली है। कहाँ? कोट दीजी में। तो ये लगभग जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के जो इलाके हैं वो अपन ने कवर किए हैं। अब अपन भारत में चलते हैं। तो भारत तो अपना देश, प्यारा देश, तो इनको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अपनापन जहाँ होता है वहीं पे पढ़ाई होती है। तो आप भी अपनापन दिखाओ और कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी आपकी इच्छा है वो कर दो, ताकि क्या है ये चैनल आगे बढ़ता जाए और आपको बहुत ही आनंदित तरीके से जो है मिलता रहे ज्ञान। तो भारत में जब आते हैं अपन, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ऊपर चलेंगे। ऊपर की जगह है कश्मीर। कश्मीर में जो है एक जगह पड़ती है मांडा। अपन ऐसे पढ़ते जाओगे कि ऊपर से इधर ये मांडा आ गया, फिर इधर हरियाणा में आ जाएंगे, फिर इधर राजस्थान में, फिर इधर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो ये अलग अलग जो जगह है अपन इस प्रकार से कवर करेंगे तो अपने नक्शा बन जाएगा, एक मैप बन जाएगा, आउटलाइन बन जाएगी कि भाई इस प्रकार से यहाँ ये जगह थी, तो वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। नहीं तो क्या
अपन इससे बड़े जगह भी है कि धोलावीरा ले लो, फिर धोलावीरा से फिर अपन कहाँ चल जाए, कालीबंगा ले लो, कालीबंगा से जो है देमाबाद ले लो। ऐसा नहीं है, अपन इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे ताकि क्या है, एक आउटलाइन बने, आउटलाइन बनेगी तो अपने आप याद रहेगा, अपने आप समझ में आएगा और एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे। तो मांडा जो है, ये जो कल अपन ने वो बढ़ाया था उसमें सबसे ऊपर का जो उत्तरी भाग था मांडा, ये कश्मीर में है और ये सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है, सबसे उत्तरी भाग है, उत्तरी स्थान के दो अपन तो अच्छा लगेगा। उत्तरी स्थान कौन सा है विद्यार्थियों, मांडा। तो ये हड़प्पा संस्कृति में सबसे उत्तरी है और इसकी खोज जो है जगपति जोशी JP जोशी साहब ने 1982 में करी थी। और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ तीनों स्तर मिला है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और वापस जो उत्तर हड़प्पा का काल है, तीनों काल यहाँ मिले हैं। इसके अलावा यहाँ हड्डी का नुकीले बाणागर मिले, जो बाण चलाते थे, क्या करते थे, शिकार करते थे, तो शिकार में जो बाण काम में लेते थे वो यहाँ पे मिला है। और एक कांसे की पेचदार, पेच अभी भी बनाते हैं मशीनों से, लेथ मशीनों से, उस समय भी बनाते थे, तो पेचदार एक पिने मिली है मांडा में। मांडा के बाद में अपन कश्मीर से वापस आते हैं, हरियाणा घूमना है अपने को, तो कहाँ है, कभी कश्मीर, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह घूमेंगे अपन। तो ये जो है हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में। और इसकी खोज करी थी सूरवीरों किसने, RS बिष्ट ने। और ये जो है, ये देखो इंपॉर्टेंट बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी इतिहास पढ़ते हुए, कि इसकी जो सड़कें हैं वो किस प्रकार की है, इसकी सड़कें हैं तारांकित, स्टार टाइप की सड़कें हैं। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, कितना शानदार स्टार बना है। तो इसकी जो सड़कें हैं वो तारांकित प्रकार से शहर को विभाजित करती है। इसके अलावा देखो इसमें जो दुर्ग और नगर है, ये दुर्ग और नगर दोनों एक परिधि से, एक दीवार से घिरे हुए हैं। इसके अलावा क्या है, इसमें बहुत ही शानदार चीज है, एक वाश बेसिन मिला है। क्या मिला है, वाश बेसिन, ये नल चल रहा है, ये वाश बेसिन मिला है, जो क्या दिखाता है कि यहाँ पे कोई धनी लोग रहे होंगे। एक घर में वाश बेसिन मिला है और एक घर में जो है सोने चांदी के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। इसका मतलब यहाँ क्या था, यहाँ एक जोहरी का घर भी था। तो बनावली जो जगह है इसमें देखो क्या मिला है, जोहरी का घर मिला है, एक धनी व्यक्ति का घर मिला है जिसमें वाश बेसिन है। इसके अलावा अग्नि वेदिकाएं मिली है और तो और यहाँ एक मंदिर के होने के चांसेस भी है, संभावना ऐसी जताई जाती है कि भी एक ऐसी जगह अर्धवर्ताकार जगह मकान मिला है तो वो हो सकता है मंदिर होगा। और देखो उस समय हल से काम करने के, अभी तक हल नहीं मिला है लेकिन मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, तो हो सकता है कि वो मिट्टी का हल है तो खेती भी लोग करते होंगे। अब देखो शानदार चीज तो अब आ रही है आपके सामने और आगे भी आती रहेगी, वीडियो को स्किप मत करना, देखते जाना, बहुत शानदार तरीके से जब आती है ये सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक जगह आती है, अपन हरियाणा से थोड़े से नीचे आते हैं, वापस हरियाणा भी चलेंगे लेकिन थोड़े से नीचे आ जाते हैं, अपन देख लेते हैं रोपड़ को। रोपड़ पंजाब जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है और ये जो है भारत का स्वतंत्रता से के बाद में खोजा गया पहला स्थान। जब भारत आजाद हुआ, भारत का विभाजन हो गया, बहुत दुख भरी दास्तान है, लेकिन उस समय जब ये जो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। तो भारतीयों ने फिर वापस खोजें शुरू करना करी। तो सबसे पहले जो है 1957 में ये रोपड़ जो है इसका जो है खोज करी गई। 1950 में किसने, बीबी
लाल में। और इसका आधुनिक नाम जो है रूपनगर भी है। और यहाँ पे देखो अपन ने जब पाषाण काल पढ़ा था उसमें एक पढ़ा था नवपाषाण, और नवपाषाण में अपन ने पढ़ा था बुर्ज होम, जो कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो है मनुष्यों को दफनाते थे, तो उसके साथ कुत्ते का शव भी मिला, यानी कुत्ते को भी दफनाते थे, पालतू कुत्ते को। तो वो नवपाषाण काल की बातें थी। लेकिन अब इसमें सिंधु सभ्यता में भी जो रोपड़ जगह है, यहाँ पे समाधान में कुत्ते का, मनुष्य के शव के साथ कुत्ते का शव भी दफनाया हुआ मिला है। अब छोटी सी जगह हरियाणा में ये है भगवानपुरा, जो पतनोन्मुख जगह है, यानी सिंधु सभ्यता का जब पतन हो रहा था तो उस समय एक स्थान है भगवानपुरा। और फिर हरियाणा में एक आता है राखीगढ़ी, जो इसकी खोज सूरजभान जी ने करी थी। और ये सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल स्थल है, जो क्या है, जो 3 गुना है, किससे, मोहनजोदड़ो से 3 गुना बड़ा है राखीगढ़ी, जो सबसे विशाल स्थल है। इसके बाद में वहीं पे आता है मीठातल, इसकी भी खोज सूरजभान जी ने करी। अब नया सा स्थल आता है कुणाल, जिसमें क्या मिला है, कुणाल भी हरियाणा में, और इसमें मिला है चांदी के मुकुट। 2 चांदी के मुकुट मिले हैं जो राजा धारण करते थे, वो मिले हैं कहाँ, कुणाल में।